नमस्ते परिवार, शामिल होने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आज आप सभी ठीक हैं। कृपया हमें थम्स अप दें। आइए सुनिश्चित करें कि आप यहाँ हैं और जाहिर है आप मुझे एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुराते हुए देख रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ अपने सबसे अच्छे दोस्त और भाई के साथ हूँ। कॉलिन्स भाई, सप्ताह के बीच में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद बहन, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे अच्छे दोस्त और भाई कॉलिन्स भाई, सप्ताह के बीच में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अरे तुम खुद को नहीं देख सकते भाई? हाँ, मुझे लगता है कि तुमने खुद को म्यूट कर लिया है। अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है नहीं। ओह, मैं सोच रहा हूँ। मुझे नहीं पता हम लोग इतनी सुस्ती के साथ क्यों शुरू कर रहे हैं दोस्तों। नमस्ते और आज के सशक्तिकरण वाले लाइव शो में आपका फिर से स्वागत है। ये लाइव होना चाहिए, ये सक्रिय होना चाहिए क्योंकि हम उद्देश्य से प्रेरित हैं और यह सब आपके कारण है। आप और मैं खुद। तो मैं आपकी अपनी होस्ट कंफर्ट हूं और मुझे खुशी है कि आप सभी ने इसमें शामिल होने के लिए समय निकाला। चलो इसे सच कर दिखाते हैं दोस्तों। आइए इस विषय पर चर्चा करें, उद्देश्य से प्रेरित, आपके द्वारा संचालित। सुन रहे हो? कौन है? मुझे लगता है कि वो तुम हो, मैं हूं, हम सब हैं। वो व्यक्ति भी है जो गलती से इस पर आ जाएगा। अब गिने जाते हैं, आप भी इस गिनती में शामिल हैं। हमसे जुड़िए, आइए इसे मिलकर करें। तो आज हम उस कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जो पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगियां बदल रही है। एक ऐसा व्यवसाय जो उद्देश्य से संचालित है, करुणा से प्रेरित है और निश्चित रूप से आप और मेरे जैसे लोगों की शक्ति से चलता है। हम इसे जितना भी दोहराएं कम है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये वे चीजें हैं जो दुनिया में जीवन के किसी भी पहलू में तब तक गायब थी जब तक मिस्टर मुफारे नहीं आए। हालांकि भगवान ने हमें इसका हिस्सा बनाया, हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। आप जानते हैं, तो कॉलिन्स और मैं मिस्टर मुफारे के व्यापार के क्रांतिकारी दृष्टिकोण को विस्तार से बताएंगे और यह भी कि उनका मॉडल न केवल लोगों को जीने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें फलने फूलने का अवसर भी दे रहा है। अगर आप पिछले कुछ वर्षों से बस जी रहे हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आप कितने छोटे हैं या आप मिडिल एज हैं। ये समय आपके लिए है कि आप तरक्की करें। तो अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं या आप इसे 2025 के 10, 20, 50 साल बाद भी देख रहे हैं तो जान लें कि यह अब भी प्रासंगिक है। आइए और तरक्की कीजिए, सिर्फ जीने से आगे बढ़कर अब फलना फूलना शुरू करें। समझे? तो हम इस पे लगातार बात कर सकते हैं, लेकिन चलिए अब चर्चा करते हैं क्योंकि जीवन के बारे में एक बात निश्चित है, हर महान आंदोलन के पीछे एक मजबूत उद्देश्य होता है ना? और ऐश ने ये कंपनी सिर्फ मुनाफे के लिए शुरू नहीं की थी। मुझे यकीन नहीं है कॉलिन्स, अगर आप सच में मुझसे सहमत हैं तो बस सिर हिला दीजिए। मुझे पता है आप बाद में बोलेंगे। अगर यह सिर्फ मुनाफे के लिए होता तो ऐश उन सभी चीजों से नहीं गुजरते जिनसे वे अब तक गुजरे हैं क्योंकि वे इससे पहले ही काफी संपन्न थे। उन्होंने इसे लोगों को ध्यान में रखकर शुरू किया, आपको ध्यान में रखकर, खुद को ध्यान में रखकर, मेरे गांव की मेरी आंटी को ध्यान में रखकर शुरू किया। और उनका मिशन क्या है? मानवता को ऊपर उठाना। कैसे? एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर जो आम आदमी को सशक्त बनाता है। फिर से यहां आम आदमी आप और मैं हैं। मैंने कभी ऑनलाइन कुछ नहीं किया था जब तक कि मैंने इसे नहीं पाया क्योंकि इसने 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 प्लेटफॉर्म खोल दिया। उन्होंने 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 मुझे आमंत्रित किया। किसी ने भी ऐसा कभी नहीं किया। हमें कभी पता ही नहीं था कि ऐसी चीजें होती हैं जब तक कि ये नहीं हुआ। समझ रहे हैं? तो इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है जिस पर हम लगातार बात कर सकते हैं। अगर आप मिस्टर मुफारे के दिल को जानते हैं तो आप देख सकते हैं कि दया से नवाचार की ओर कैसे बदलाव हुआ है। समझ रहे हैं? और जो इस व्यवसाय को अलग बनाता है वह है इसका समावेशी मॉडल। कोई भी व्यक्ति, अगर आप जानते हैं कि मेरे गांव की मेरी आंटी कौन है तो वह अंग्रेजी नहीं बोलती, वह सिर्फ मेरी भाषा बोलती है और कुछ नहीं। वह सबसे बेहतरीन टोकरी बनाती है जो मैंने इस धरती पर देखी है और आप उन्हें यहीं से खरीद सकते हैं। आप गांव तक सिर्फ मेरी आंटी को यह करते देखने के लिए यात्रा करेंगे। आप जितनी चाहें उतनी टोकरी ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि वे इतनी सुंदर हैं। मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। आज इसे इतना आसान बना देता है क्योंकि वह हर किसी को ध्यान में रखते हैं। हर किसी को इसे एक्सेस करना है, टूल्स को आसानी से इस्तेमाल करना है और जो भी आप करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। समझे? ये कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शोषण के बजाय मूल्य को प्राथमिकता देता है। जैसे ही मैं मूल्य शब्द का उल्लेख करता हूं, मुझे पता है कि कॉलिन्स अब शांत नहीं बैठेंगे क्योंकि उन्हें मूल्य बहुत पसंद है। वह आश मुफारे जो कर रहे हैं उसमें मूल्य देखते हैं। और भाई मैं आखिरी बार चुप हो जाता हूं और आपको बोलने देता हूं। फिर से कहिए। हाँ बहन,
मैं आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आज बुधवार है, ये वाकई बहुत अच्छा दिन है। यूके में मौसम भी अच्छा है, इसीलिए हम उत्साहित हैं। आप जानती हैं, हम उत्साहित हैं क्योंकि हमने 2 पॉपअप देखे हैं जो आए थे और सबसे नया वाला भी। लेकिन चलिए देखते हैं उद्देश्य से प्रेरित और आपसे संचालित। आप जानती हैं, कॉम्फर्ट, मैं ये बार-बार कहता आ रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, वह मिस्टर आश मुफारे से नहीं, बल्कि मेरी अपनी बात है कि मिस्टर आश मुफारे का बिज़नेस मॉडल तकनीक से कहीं आगे जाता है। आप जानते हैं, अगर यह केवल आधुनिक तकनीकी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए होता, सिर्फ वही करने के लिए जो मिस्टर आश मुफारे करना चाहते हैं, ताकि वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकें या दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन सकें, तो मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करते। तो उनका विजन, आप जानते हैं, उद्देश्य से प्रेरित है। ये ऐसा है जैसे कि इसके पीछे कोई उद्देश्य है कि वे ये सब कर रहे हैं। मिस्टर आश मुफारे एक मिशन पर निकल पड़े हैं, तो यह तकनीक से कहीं आगे जाता है और वह जो आगे की बात है, वह मानवता को ऊपर उठाने के बारे में है। वह एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म का उपयोग क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप जानते हैं लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। लेकिन अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें आना चाहते हैं या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। यह सिर्फ सिस्टम बनाने की बात है। सिस्टम को वह सब करने दें जो आप चाहते हैं कि सिस्टम आपके लिए करे, क्योंकि सिस्टम पहले से ही बहुत सारी चीजें करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह गरीबी मिटाने की कोशिश के बारे में है। आप जानते हैं, यह कर सकता है। आप इसे किसी भी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आप जानते हैं, वे व्यवसाय जो नहीं कर सकते, याद रखिए, व्यापारिक माहौल जिसमें वे संघर्ष कर रहे हैं, वे सच में संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो टूल्स और सेवाएं उपलब्ध हैं, उनकी वजह से वो सच में बहुत महंगे हैं। कुछ व्यवसाय तो टिक ही नहीं पाते। वे बड़ी कंपनियों से मुकाबला भी नहीं कर सकते। टूल कहां है? जब हम ऑनलाइन उपस्थिति की बात करते हैं, तो हर व्यवसाय चाहता है कि उसकी ऑनलाइन उपस्थिति हो, क्योंकि जब कभी-कभी हम ऑनलाइन उपस्थिति की बात करते हैं, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि वे बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपकी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है, तो आप किसी भी तरह से अपने बाजार को लक्षित नहीं कर सकते। हो सकता है जो आप बेच रहे हैं, आप मिल्टन कीन्स या यूनाइटेड किंगडम में कहीं भी हों और आपका बाजार ऑस्ट्रेलिया में हो। अगर आपकी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है, तो आप उन तक कैसे पहुंचेंगे? ऐसे टूल्स और सेवाएं पाना जो आपको ऑनलाइन उपस्थिति दें, सस्ता नहीं है। ये सस्ता नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी ये कहे कि हाँ, आप ऑनलाइन उपस्थिति चाहते हैं, हम आपको एक बहुत ही मूल्यवान टूल दे सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाला टूल जो भविष्यवादी है, बहुत आसान है समझने में और इसकी कीमत भी अच्छी है, एक किफायती दाम पर। तो क्या होगा? ये उन लोगों के लिए है जो ऑफलाइन ऑनलाइन उपस्थिति चाहते हैं। वे लोग जिनका बाजार है, जिनकी दुकानें हैं, सुपरमार्केट हैं, और वे कहते हैं हमें सीधे इंटरनेट स्पेस में जाना है। हम चाहते हैं कि कोई हमें यह सुविधा दे। अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो आपको टूल्स और सेवाएं दे सके, तो क्या होगा? हाँ, आप ऑनलाइन उपस्थिति नहीं चाहते, ठीक है? क्या ऐसा कुछ है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर सिस्टम आपको वेबिनार प्लेटफॉर्म दे सके जहां आप आयोजित कर सकें। मान लीजिए आप किसी विशेषज्ञ की तलाश में हैं। आपकी एक कंपनी है और आप, मान लीजिए, कुशल लोगों की तलाश कर रहे हैं। आप कैसे जानेंगे? ठीक है, आप सभी साइट्स पर जा सकते हैं, जैसे लिंक्डइन, आपको सारी सेवाएं मिल जाएंगी, लेकिन आप इंटरव्यू कैसे लेंगे? तो अगर मैं ग्लासगो में हूं और आपकी कंपनी लंदन में है, तो क्या आपको लगता है आप मुझे चाहते हैं? हाँ, आपको वह कौशल चाहिए? लेकिन सच कहूं तो अगर मैं वह यात्रा खर्च दूं, मान लीजिए मैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए लंदन आता हूं और इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता, तो मेरा पैसा तो चला गया। इसीलिए इंटरव्यू का पहला चरण हमेशा ऑनलाइन होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप उस नौकरी के लिए सबसे उपयुक्त हैं जो वे आपको देना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो आपको वे टूल्स दे सके, वह कम्युनिकेशन टूल्स जिनसे आप पूरी दुनिया में इंटरव्यू ले सकें, जहां लोग कहीं से भी बैठकर, पॉइंट ए से बैठकर पॉइंट बी पर काम कर सके और आप अपने कर्मचारियों के साथ समन्वित मीटिंग्स कर सके। ये एक है भविष्यवादी उत्पाद। सही कीमत, आपको सब कुछ मिल जाता है। अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो आपको, मान लीजिए, भर्ती की सुविधा दे सके और आपके पास मानव संसाधन टूल हो, वह भी किफायती हो, तो ये सुविधा है। देखिए, लोगों को ये सब देखना होता है, तो वो कई उत्पादों के साथ वह प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। जो भी आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए चाहते हैं, वह सब उसमें है। यह छोटे आकार का हो सकता है, यह मध्यम आकार का व्यवसाय हो सकता है, यह बड़े आकार का भी हो सकता है, और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहां तक कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, क्या इस कंपनी के भीतर कोई ऐसा टूल होगा जिसे मैं इस्तेमाल कर सकूं?
बिल्कुल, हाँ, श्री अश बवारा ये उपलब्ध करा रहे हैं। आप जानते हैं, वह नहीं बना रहे जो आप चाहते हैं, वह बना रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। वह आपको वही उपलब्ध करा रहे हैं जिसकी आपको इस आधुनिक समय में, इस युग में ज़रूरत है, जहाँ सब कुछ डिजिटल है। आप जानते हैं, और यही वजह है, यही वह कारण है जो श्री अश बवारा को यह कहने के लिए प्रेरित करता है कि लोगों को केवल टूल्स और सेवाओं सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए संघर्ष क्यों करना चाहिए। ऐसी चीजें जिन्हें आप बस बना सकते हैं और किफायती रूप से दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया उसी दिशा में बढ़ रही है। आप जानते हैं, हम वह सब दौर पार कर चुके हैं। यहां तक कि अगर आप अब किसी फैक्ट्री में जाएं तो वहां रोबोट काम कर रहे हैं। लोग हर दिन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो आपको उस फैक्ट्री के अंदर मदद करे जिसे श्री अश बवारा ने तैयार किया हो, तो क्या होगा? कभी कभी लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। आप जानते हैं, वे ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में सोचते हैं जहां आप आकर अपनी जेब में पैसे डाल सकते हैं। नहीं, इस कंपनी में आने वाले 70% ग्राहक वे होंगे जो टूल्स और सेवाओं की तलाश में हैं, और यह मानवता की मदद करने का एक और तरीका है। तो यह प्लेटफॉर्म आपको सशक्त बनाने, आपको एक किफायती टूल देने के लिए है ताकि आप आगे बढ़ सकें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, कुछ ऐसा जिससे आपका व्यवसाय बढ़ सके। यह आपके व्यवसाय को छीनने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि यह आपकी मदद करने, आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपको वह समर्थन देने आ रहा है। यही कारण है कि श्री अश बवारा वह कर रहे हैं जो वे कर रहे हैं। आप जानते हैं, ताकि इस दुनिया के हर कोने में एक किफायती सॉफ्टवेयर हो सके। आप जानते हैं, कभी-कभी जब प्रतिस्पर्धा होती है, जब आपके पास सिर्फ छोटी कंपनी होती है, कुछ लोग ही काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है? वे हमेशा बाजार पर कब्जा कर लेते हैं। वे बस बाजार को हाईजैक कर लेते हैं। आप जानते हैं, कीमतें बढ़ा देते हैं। अगर कोई कंपनी कहे, नहीं, हमारे लिए ऐसा करना सही नहीं है, तो क्या होगा? कीमतें कम कर दो। आप देखेंगे कि बाकी सभी कंपनियां भी गिरने लगेंगी। और यही वह समय है जब बहुत से लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर भले ही बनाना मुश्किल है, लेकिन इसकी लागत कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं, कोई वजह नहीं है कि आप इसे लोगों को किफायती दाम पर न दे सकें, क्योंकि यह मौजूद है। वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वे बस करना नहीं चाहते, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां नहीं हैं। कंपनियां या वे लोग जिनके पास ऐसा करने का जज्बा है, वे वहां ऐसा करने के लिए मौजूद नहीं हैं। तो जब कोई मिस्टर ऐश बवारा जैसे व्यक्ति सामने आकर कहते हैं, जानते हैं क्या, मैं ये करना चाहता हूं क्योंकि लोग संघर्ष कर रहे हैं, कंपनियां संघर्ष कर रही हैं, व्यवसाय संघर्ष कर रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा देना है जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं ताकि वे अपने कर्मचारियों को बनाए रख सकें। याद रखिए, ज्यादातर कंपनियां अगर वे टिक नहीं पाती तो वे बस लोगों को छंटनी कर देंगी। बहुत सारी छंटनी होती है। अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो आपको वह सॉफ्टवेयर दे सके जिससे आप बहुत सारा पैसा बचा सके और फिर अपने अच्छे कर्मचारी को बनाए रख सके, बाजार को हासिल करें, तो मैं इसे इसी तरह देख रहा हूं। आप जानते हैं, मैं इसे व्यापार के नजरिए से देख रहा हूं कि मिस अशरेफा क्या कर सकती है और यह कंपनी दूसरों के लिए क्या कर सकती है, और फिर आम लोगों के लिए, जैसे मैं खुद। हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं एक व्यवसायी के रूप में वहां जाकर सिर्फ इसे देख सकता हूं। ये नौकरियां पैदा करेगा। आप जानते हैं, कभी-कभी ऐसी कंपनियां नौकरियां पैदा करती हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, मान लीजिए हम दूसरी कंपनी का उदाहरण दे सकते हैं जहां उनके पास डेटा सेंटर हैं। आप जानते हैं, जब आपके पास डेटा सेंटर होते हैं तो आपको ऐसे प्रशासकों की जरूरत होती है जो उन सेवाओं का प्रबंधन करें जो दूसरी कंपनी को दी जाती है। लोग AWS क्यों सीख रहे हैं? लोग एज्योर क्यों सीख रहे हैं? तो आप एक एज्योर प्रोफेशनल बन जाते हैं, क्योंकि कंपनी, उदाहरण के लिए, अगर माइक्रोसॉफ्ट ने वह प्लेटफॉर्म बनाया है, मान लीजिए उन्होंने डेटा सेंटर बनाया है और उनके पास सभी एडमिन लोग हैं, तो ऐसे लोग हैं जिन्हें इसे पढ़ना पड़ता है ताकि वे दूसरी कंपनियों की मदद कर सकें और कह सकें, ठीक है, यह ऐसे प्रोग्राम किया जाता है, ऐसे हम यह डेटा सेंटर, यह सिस्टम आपकी कंपनी में चला सकते हैं ताकि हम आपके डेटा की सुरक्षा कर सकें, सब कुछ मॉनिटर कर सकें। इसीलिए लोग बाहर जाकर एज्योर प्रोफेशनल्स बनते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, जैसे कि AWS सर्टिफाइड। अब क्या हुआ है, किसी ने डेटा सेंटर बनाया और इससे दुनिया भर में लाखों नौकरियां पैदा हो गईं। अगर कोई कंपनी है जो यही काम बेहतर कीमत पर कर सकती है और एक अलग तरीके से नौकरियां पैदा कर सकती है, तो क्या होगा? तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, बल्कि जो अवसर ये कंपनी पैदा करेगी वे बहुत बड़े हैं। आप जानते हैं, जैसे अप्रत्यक्ष अवसर सीधे सीधे मिस्टर ऐश मुफारा की कंपनी से नहीं, बल्कि उन अन्य कंपनियों से जो इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगी।
उन्हें ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत होगी जो जाकर इसे सीखे और फिर उनके प्लेटफॉर्म पर सॉफ्टवेयर को एडमिनिस्टर करे। और यह पहले से ही रोजगार है, अप्रत्यक्ष रोजगार। किसी कंपनी ने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा किया है। तो चलिए हम इस विषय पर लगातार बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ कहने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि ये बस सच है ना। बहुत कुछ हो रहा है। जब आप बात कर रहे थे तो मैं बस लिखता ही जा रहा था, रुक नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा था। आप जानते हैं हम उद्देश्य प्रेरित हैं क्योंकि उद्देश्य क्या है? क्योंकि ऐश का मिशन, इस व्यवसाय का उद्देश्य, इसका अस्तित्व का कारण है समाधान लाना, समस्याओं को हल करना, है ना। क्योंकि समस्याएं हैं और समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आसान पहुंच, सॉफ्टवेयर तक आसान पहुंच, जैसा कि कॉलिंस कह रहे थे। समाधान ये भी हो सकता है कि किसी को नया व्यवसाय शुरू करने में मदद करना, या किसी ऐसे व्यवसाय को फिर से शुरू करना जो बंद हो गया हो, या किसी गिरते हुए व्यवसाय को नया रूप देना, या फिर किसी ऐसे व्यवसाय को और बेहतर बनाना जो पहले से ही अच्छा कर रहा है। क्योंकि लोग हमेशा कुछ और चाहते हैं, लोग हर दिन सुधार करना चाहते हैं। लेकिन फिर ऐश ने इसे बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराया है। आप जानते हैं, आप थे। मैं बस सोच रहा था, जब आप किसी ऐसी चीज को छूते हैं जो सीधे मानवीय संवेदनाओं से जुड़ती है, तो मुझे ऐश की बात सीधी लगती है, क्योंकि आपने वह सवाल पूछा था जो कुछ इस तरह है। उनके मन में यह था कि लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर की पहुंच के कारण क्यों परेशान हो। यह सच है, आप जानते हैं, क्योंकि मैं भी वैश्विक बाजार के बारे में सोच रहा था, जैसा कि आप कह रहे थे। आप जानते हैं कॉलिंस, मेरे गांव में, मेरे पैतृक स्थान पर जहां से मैं आता हूं, वहां हमारे पास सबसे मौलिक अफ्रीकी काला साबुन है। वह साबुन सीधे पाम की गुठलियों वगैरह से बनाया जाता है, काला और वाकई बहुत अच्छा। मुझे कभी नहीं पता था कि काले साबुन की कितनी अहमियत है, जब तक मैं पश्चिमी दुनिया में नहीं आया, है ना। हमारे लोग उसे कितने में बेचते हैं। लेकिन फिर वह एक ऐसा बाजार है जो पूरी दुनिया की सेवा करता है। वे उसे वहीं रखे हुए हैं। लेकिन फिर मिस्टर मुफारा कहते हैं, मेरे पास जो है वह आपके लिए बस एक क्लिक में आसान है। आप उसकी तस्वीर वहां डाल सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो असली काला साबुन, असली शिया बटर, असली पाने के लिए दूर दूर तक यात्रा करते हैं। मैं तो बस उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे पास क्या है, लेकिन दुनिया के हर हिस्से में कुछ खास है जिसे लोग दुनिया के दूसरी तरफ पाना चाहते हैं। यह आसान है। आजकल ये बहुत आसान है क्योंकि प्लेटफॉर्म मौजूद है। मैं कोई भी रकम देने को तैयार हूं क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, मुझे इसकी जरूरत है। मैं बस अच्छा महसूस करना चाहता हूं। बहुत से लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वे या तो दूरी, सॉफ्टवेयर या तकनीक जैसी चीजों से सीमित रह जाते हैं। ऐश कहते हैं, सुनो, यह आसान हो सकता है, यह किफायती हो सकता है, यह किसी भी व्यक्ति के लिए खुला हो सकता है जो इसका हिस्सा बनना चाहता है। और हमें क्या देखना है? अब जानते हैं, ये पॉइंट एक पूरी मिशन है। ये कुछ ऐसा है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, है ना। तो जो भी इससे कभी उत्साहित नहीं होता, वह वही व्यक्ति है जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है। वे पैसे प्रधान किस्म के लोग हैं। ऐश पैसे की बात नहीं करते, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि वह क्या कर रहे हैं? वो आपके लिए पैसे कमाने का रास्ता बना रहे हैं। लेकिन यह उनका काम नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि जब मैं लोगों को मूल्य देता हूं, जब मैं कोई समस्या हल करता हूं, जब मैं किसी जरूरत को पूरा करता हूं, तो पैसा अपने आप आ जाएगा, है ना। पैसा अपने आप आ जाएगा। क्योंकि कॉलिंस, तुम्हें याद है जब हम कोशिश कर रहे थे, मेरा ख्याल है उन दिनों की बात है जब हम लोगों की मदद कर रहे थे ओईएस में माइग्रेट करने के लिए। एक खास व्यक्ति है, वह आईटी इंजीनियर है, वह हमारे वेबिनार में आया था। उसने ओ कनेक्ट के बारे में एक बहुत ही उकसाने वाला सवाल पूछा, जिससे मैं थोड़ा चिढ़ गया था। लेकिन उस दिन थम्स अप, मेरा ख्याल है। मुझे नहीं पता कि उस दिन मैंने तुम्हें गले लगाया था या नहीं, तो अब लगा लेती हूँ, क्योंकि उस दिन तुमने सच में मुझे शांत किया था। पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि हमेशा मैं ही होती हूँ जो तुम्हें शांत करने के लिए चेक लेती हूँ। तो मैं सच में बहुत गुस्से में थी। तुमने मुझसे कहा, बहन आओ, रुको रुको रुको, मैं इस मुद्दे को संबोधित करूंगा। तो वह ऐसा था जैसे वह आकर कुछ उम्मीद कर रहा था। तो क्या यही एक चीज है, वही ओ कनेक्ट, जिसके बारे में तुम इतना शोर मचा रहे हो? लेकिन फिर तुमने उसे तकनीकी दृष्टिकोण से समझाया कि वह ओ कनेक्ट क्या था और हम किस स्तर पर थे। वो बस पहली रिलीज थी, मुझे याद है कि उसे पहली रिलीज कहा गया था, और उसमें इतनी इतनी खूबियां थी और वे सारी चीजें जो हमने देखी। तभी उसने सिर हिलाया और कहा, अब मुझे समझ में आया। किसी को बस यह बताने की जरूरत है, किसी को उस तक पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। कोई, आप जानते हैं, तो हमारे पास सब कुछ है, आप जानते हैं। तो ये बहुत मजेदार है, बहुत रोमांचक है, और हम बस खुश हैं। कितना कुछ
ये हिस्सा हम इसका हिस्सा हैं क्योंकि हम बहुत कुछ करने वाले हैं, आप जानते हैं। तो इतना कुछ हम बस, तो जब वे कहते हैं प्रेरित, तो यह आपसे प्रेरित है। हाँ, हम बहुत कुछ कह सकते हैं। यहाँ आपसे मतलब है, मैं खुद को अलग नहीं करना चाहता, लेकिन आप में मैं भी शामिल हूं, क्योंकि बस तो चलिए मान लेते हैं कि अब ये ऐश कह रहा है, ठीक है, तो ये आपसे प्रेरित है, आप और मैं, आप जानते हैं। तो ये व्यवसाय, ये सिर्फ ऐश के बारे में नहीं है, ये सिर्फ ऐश के बारे में नहीं है, क्योंकि अगर ये ऐश के बारे में भी होता, फिर भी जैसे कॉलिंस और स्टीव ने शुरुआत में कहा था, हम यहां नहीं होते, हम यहां नहीं होते। अगर आप इस यात्रा को करीब से देख रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा, क्योंकि हम सभी को बस इतना सा आभास है कि ऐश मुफारे ने क्या क्या झेला है। आपने जरूर पूछा होता, क्या यह इसके लायक है? यहां तक कि खुद ऐश भी, अगर यह सिर्फ उनके और उनके परिवार के लिए होता तो सवाल यही होता, क्या यह इसके लायक है? लेकिन फिर ऐश जो कह रहे हैं वह इसके लायक है, क्योंकि वह अपना समय, अपना परिवार का समय, अपना व्यक्तिगत समय, अपनी गहरी नींद, अपनी ईमानदारी और सब कुछ, अपना नाम, परिवार का नाम, यह सब सिर्फ आपके लिए त्याग रहे हैं। तो ये सब आपके बारे में है, ये सब मेरे बारे में है, आप जानते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है और आज के संदर्भ में आपका जो उद्देश्य है, वे उद्देश्य के साथ निर्माण कर रहे हैं, और यह सब आपके और मेरे बारे में है। खासकर हम में से जो ऐश के पीछे मजबूती से खड़े हैं और हम कहते हैं हम तैयार हैं, और हम उनके साथ एक और कदम खुशी खुशी चलने को तैयार हैं। तो ये एक सबक है, यहाँ बहुत सारी शिक्षा चल रही है। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे सिर्फ यह कहने के लिए फोन किया, क्या आपने महसूस किया है कि जब से मिस्टर मुफारे आए हैं तब से कितनी बड़ी क्रांति आ गई है? मैं देखता हूं कि ये बड़े बड़े नाम अब यहां वहां कुछ मानवीय कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी तकनीक में बदलाव कर रहे हैं, वे यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐश मुफारे आए और लोगों की आंखें खोल दी, आप जानते हैं। लेकिन इसमें जो खास बात है, लोग यहां आकर जो वह कहते हैं उसमें से थोड़ा बहुत चुरा सकते हैं और कह सकते हैं। लोग जो उन्होंने हमें पहले ही दिखाया है उसमें से थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन आपके पास असली खाका नहीं है, आपके पास उसकी मूल कल्पना नहीं है। आप नहीं जानते कि यह आदमी क्या सोच रहा है, तो उसके मन में जो भी है, उसकी जो भी दृष्टि है, चाहे आप कुछ भी कर लें, उस पर उसकी ही छाप रहेगी। तो जो भी हमें देख रहा है, अगर आप नए हैं तो कहीं मत जाइए, क्योंकि यह आपके लिए है। इस प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए रखिए। हम में से कुछ ही लोग यहाँ वहां इस पर चर्चा कर रहे हैं। ऐश ने हमें यह करने के लिए नहीं कहा, हमें यह करना जरूरी नहीं है, हमें यह करना ही नहीं है, हमें यह करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम इसे करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अभी ऑनलाइन हैं तो आप कुछ ऐसा ही ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सके, आपका बिजनेस बदल सके, या बस उस खास समस्या का हल निकाल सके। ये रास्ते में है और निश्चित रूप से आने वाला है। भाई कॉलिंस, जानते हो, कभी कभी तुम्हें मुझे भी रोकना चाहिए, क्योंकि मैं लोगों को रोकने में अच्छा हूं, तो मैं तुम्हें बोलने दूंगा। हाँ, तो सच तो ये है, हाँ, जैसे कंफर्ट, तुमने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, क्योंकि लोग हमेशा चिंता करते हैं। क्योंकि सच ये है कि उन्होंने ओ कनेक्ट और दूसरी चीजों की पहली झलक देखी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ध्यान दे रहे हैं। तो मैं सच में जब आप उन लोगों को देखते हैं जो इसे देख रहे हैं और फिर बाहर की दूसरी चीजों को भी देखते हैं, जैसे वे कहते हैं, ओह सही है, ओ कनेक्ट, वाह ठीक है, ये तो जूम जैसा है, जूम भी यही कर रहा है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये वाकई अच्छा है। ये दिखाता है कि वे ध्यान दे रहे हैं कि मिस्टर ऐश मुफारे क्या कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्हें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरी तरफ तकनीक भी विकसित होती रहती है। अगर आप इस यात्रा में नहीं होते और जूम कुछ नया लेकर आता तो क्या होता? आपको तो यह भी पता नहीं चलता कि कोई और पीछे से कुछ और कोशिश कर रहा था। तो आपके लिए कुछ आजमाना और कुछ देखना यह नहीं दर्शाता कि वह परफेक्ट है। वे कोशिश कर सकते हैं क्योंकि वे बाजार में अपनी हिस्सेदारी पाना चाहते हैं। दूसरी कंपनी से यह उम्मीद मत करो कि वे बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और कहें कि सब खत्म हो गया। झूठ, ये कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि याद रखो, यही गलती नोकिया ने की थी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से इनकार कर दिया और फिर वे गायब हो गए। उन्होंने अपनी सारी बाजार हिस्सेदारी खो दी। आप जानते हैं, वे सबसे बड़े थे, मुझे लगता है 95%। ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि एप्पल है। एप्पल के पास कोई मौका नहीं था, लेकिन एप्पल ने कमजोरी को पहचाना। उन्होंने कहा, जानते हो क्या, वे लोग फोन में बटन एनालॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्पल ने कहा, जानते हो क्या, हम डिजिटल हो जाएंगे। वे सब कुछ ऑटोमेट कर देंगे ताकि आपको उस फोन की जरूरत ना पड़े जिसमें वह बटन हो, जैसे आपका कीबोर्ड।
अगर आपके पास सिर्फ एक सामान्य स्क्रीन हो जिसमें आप सब कुछ टैप कर सकें तो कैसा रहेगा। उन्होंने और भी ज्यादा एप्लीकेशन बनाए, अलग अलग एप्लीकेशन, ऐसे एप्लीकेशन जो यूजर फ्रेंडली हो, इस्तेमाल में आसान हो। इसी तरह उन्होंने नोकिया को खत्म कर दिया। और फिर क्या हुआ, अन्य एंड्रॉयड फोन आने लगे, जबकि ब्लैकबेरी, हम फिर से ब्लैकबेरी की बात करने आए हैं, वो बस है लेकिन जैसे गायब ही हो गया है। तो ये सब बातें हैं। तो ऐसा मत सोचो कि ऐश सो रहा है, क्योंकि अगर आप कल का पॉपअप देखें तो उन्होंने कहा हर दिन और अच्छी खबरें और ज्यादा सबूत लाता है कि हम सही रास्ते पर हैं। उन्होंने एक बयान दिया था जो मुझे लगता है कि मैंने कहीं लिखा है। उन्होंने कहा हम स्थिर नहीं खड़े हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं, आपको पता है, और हम नहीं हैं, हम निश्चित रूप से हार नहीं मान रहे हैं। इसलिए कंपनी अभी भी स्थिर नहीं है। वे हैं, हम हैं, वे पीछे नहीं जा रहे हैं जैसे कि पीछे छूट गए हों। और निश्चित रूप से श्री ऐश मुफारे और उनकी कंपनी हार नहीं मान रही है। इसका मतलब है कि वे लगातार काम कर रहे हैं। यद्यपि हम इसे देख नहीं रहे हैं, फिर भी वे लगातार काम कर रहे हैं। तुम्हें पता है, कभी कभी कुछ एक कहावत है, वे कहते हैं एक अच्छा मार्गदर्शक, ओह कंफर्ट, एक अच्छा मार्गदर्शक आपको पूरा नक्शा नहीं दिखाएगा, केवल अगला कदम ही दिखाएगा। तो आप एक अच्छे मार्गदर्शक के साथ जा सकते हैं। आप पूरा नक्शा नहीं देख पाएंगे, सही। यह आपको बस अगले कदम तक ले जाएगा। तो हम अभी जहां हैं, चिंता मत करो कि तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। सच तो यह है कि वे पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, कंपनी काम कर रही है। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि कंपनी कहां है। हम में से कितने लोग जानते हैं कि कहां 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 आईफोन, ओह ओह डेवलपमेंट हाउस है, सॉफ्टवेयर, वे सब कुछ कहां बना रहे हैं, हमें नहीं पता। वे एप्लीकेशन कहां बना रहे हैं, हम बस इतना देखते हैं, बूम, अगले दिन वे बस उसे जारी कर देते हैं। एक नया आईफोन आ गया है, हम में से कितनों ने उन कंपनियों को कभी देखा भी है, यहां तक कि सैमसंग को भी, जहां वे बनाते हैं। आपने नहीं देखा। शायद आप रास्ते में किसी इंजीनियर के साथ भी काम कर चुके हो, आपको यह भी नहीं पता कि वही इंजीनियर आपका फोन बना रहा है, जानते हैं। तो यही तरीका है, कोई भी सब कुछ लेकर बाहर नहीं रखता। आप जो आपको देखना चाहिए वह है तैयार उत्पाद। क्या मिस्टर ऐश बाफारा वहां है? हाँ। क्या वह बना रहे हैं? हाँ। क्या हम अंतिम उत्पाद देखेंगे? हाँ, क्योंकि याद रखिए, यह उनका सपना है, ये मेरा सपना नहीं है, ये कॉम्फोर्ट का सपना नहीं है, ये ऐश बाफारा का सपना है, ये उनकी दृष्टि है। दूरदर्शी लोग बहुत कम होते हैं, वे लोग जिनके पास सपने और दृष्टि होती है। अरे कॉम्फोर्ट, वे काम पर जाते हैं और उसे साकार करते हैं। सही है। हम में से अधिकांश के पास अपने सपने होते हैं लेकिन वहीं खत्म हो जाते हैं। हम कोई कार्रवाई नहीं करते, वह सपने देखते हैं, आप जानते हैं, और उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला किया। और वह कार्रवाई क्या है? हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना, मानवता को बदलना, क्योंकि यही वह करना चाहते हैं। वो क्या, कैसे? क्योंकि सबसे पहले जब आप सपना देखते हैं कॉम्फोर्ट, तो आप खुद से पूछते हैं मैं कैसे, मैं इसे कैसे कर सकता हूं, कदम क्या है, अपने सपने को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या ये खेत जाना है, बड़ी जमीन खरीदना है और बस खेती करनी है, खाना पैदा करना है, जाकर बेचना है और कुछ करना है, या फिर एक छोटा सा, आप जानते हैं, हर किसी का एक सपना होता है। लेकिन हम में से कितने लोग वास्तव में आगे बढ़कर कहते हैं आइए मैं अपनी मेहनत और पसीना और खून लगाऊं और फिर उस सपने को पूरा करने की कोशिश करूं। मिस्टर ऐश बाफारा ने अपने सपने को साकार करने के लिए कदम उठाया है और वह वही कर रहे हैं जो वह करना चाहते हैं। हमें बस इतना करना है कि हम उनके और टेक टीम के लिए दुआ करें। आप जानते हैं, जो भी मिस्टर ऐश बाफारा के आसपास हैं और उनके साथ मिलकर इस विशाल कंपनी को बनाने में काम कर रहे हैं, जिसका अंतिम उत्पाद हम अंत में देखेंगे, उनका योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सच में इसे पसंद करते हैं और इससे खुश हैं, तो बस उनके लिए दुआ करते रहिए, क्योंकि दूरदर्शी लोग बहुत कम होते हैं। स्टीव जॉब्स कहां हैं? हम आज एप्पल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स कहां हैं? उनका सपना था कि वे दुनिया का सबसे बेहतरीन फोन बनाएं, आप जानते हैं, और यही है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज स्टीव जॉब्स कहां हैं? वे लोग कहां हैं जिन्होंने, आप देख सकते हैं, आप इन सभी हाईटेक कंपनियों को देख सकते हैं, आप जानते हैं, वे 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 हैं। उनमें से कुछ अब नहीं है, लेकिन वे एक स्थायी विरासत छोड़ गए हैं। आज हम जो रोशनी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कहां है वह व्यक्ति जिसने रोशनी की खोज की। आप जानते हैं, ऐसे लोग वास्तव में बहुत कम होते हैं, वे गिने चुने होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भगवान इस धरती पर किसी खास काम के लिए भेजते हैं, लेकिन कभी कभी हम
हम अपनी ही नजर से देखते हैं, ये जाने बिना कि इन लोगों को मानवता के लिए कुछ खास करने का काम सौंपा गया है। और मिस्टर ऐश बाफारा ऐसे ही लोगों में से एक हैं। चाहे हम उन पर कितने भी पत्थर क्यों ना फेंक दें, आप जानते हैं, क्योंकि अगर ये नियत नहीं होता कॉमफोर्ट, तो क्या होता? वे हार मान लेते, क्योंकि वे तो बस अपना नाम कमाने, पैसे कमाने के लिए कर रहे थे, और वे बस कह देते, मैं इस व्यक्ति को क्यों लाऊं, ये व्यक्ति तो मुझे सिर दर्द दे रहा है, हाँ, उस व्यक्ति को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये खास मिशन नियत किया गया है, इसलिए मिस्टर ऐश बाफारा ने इस पुकार को स्वीकार किया और वे इसे कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा हो। वह बस इस पर केंद्रित है कि कुछ ऐसा लाए जो लोगों की जिंदगियां बेहतर तरीके से बदल दे। सो कंफर्ट अब आप ले सकते हैं। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। हम इस बारे में लगातार बात कर सकते हैं, आप जानते हैं। हम पूरी रात बात कर सकते हैं। हमारे पास कहने के लिए कभी भी बातें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि यह पूरी सोच पूरी दुनिया को समेटे हुए है। तो छोटे शहरों से लेकर वैश्विक महानगरों तक ये प्लेटफॉर्म, ये बस किसी के लिए भी दरवाजे खोल रहा है, जब तक कि आप इसका हिस्सा बनने के लिए खुश हैं। आप जानते हैं, ये सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, ये एक आंदोलन है। हम इसे बार बार कह सकते हैं। और आज जानते हैं, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह आपके साथ जहां भी आप हैं बढ़ता रहे, है ना? तो अमीर, अब जानते हैं कैसे? मैंने अभी अभी यहाँ अपनी प्यारी बहन पेनिना का एक कमेंट पढ़ा जो पीएनजी से है। तुम्हें पता है, वह मुझे लगता है, ठीक है, शुक्रिया ऐश। ईश्वर ने मानवता के लिए तुम्हारा हृदय देखा है, और ईश्वर तुम्हें शक्ति देंगे और तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारी दूरदर्शिता ने हम में से बहुतों को तुम्हारे पीछे प्रार्थनाओं में खड़ा कर दिया है। हम में से बहुत से लोग किसके जैसे हैं, आप जानते हैं? तो ये संपूर्ण विश्व है, क्योंकि यदि तुम्हें पता है तो कुछ, मैं यहाँ थोड़ी देर रुकता हूँ बाबा बहन, और आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ साथियों। मैंने पहली बार पापुआ न्यू गिनी के बारे में एक किताब पढ़ी थी। ये किताब मुझे कुछ मिशनरियों ने भेजी थी। मैंने कहा, हमारे पास गिनी बिसाऊ और गिनी कोनाक्री है, तो पापुआ न्यू गिनी कौन सा है भगवान? मैंने पूरी किताब पढ़ ली, वह बहुत दिलचस्प थी। मुझे YouTube पर जाकर वीडियो देखनी पड़ी और पढ़ना पड़ा ताकि पता चल सके।